Hello students, I am Monica from Abhinyu Career Point. Today we are going to start chapter number 6, that is life processes of class 10th. इसमें जो है हमारे पास सिलेबस में 4 प्रोसेसेस हैं हमारे पास जिनको हम इसमें डिस्कस करेंगे. तो दिस इज़ लेक्चर 1 ऑफ पार्ट लाइफ प्रोसेसेस. इसमें आज हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन लेंगे पहले की लाइफ प्रोसेसेस क्या हैं, और उनके बाद हमारी फर्स्ट लाइफ प्रोसेस दैट इज़ न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा डिस्कशन स्टार्ट करेंगे कि क्या है न्यूट्रिशन, क्यों है. ठीक है, उस चीज़ पे हम डिस्कशन करेंगे. तो फटाफट स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन लेते हैं लाइफ प्रोसेसेस का कि क्या इंट्रोडक्शन होता है. सो फर्स्टली अगर हम देखें हमारी बॉडी में क्या है, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि हमारी बॉडी का जो फंक्शनल यूनिट है वो है सेल. मतलब हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस, वो बेसिक यूनिट क्या है उसका, सेल है जो सारे फंक्शंस कराता है. और जब सेल इकट्ठे होते हैं, ग्रुप टुगेदर होते हैं, तो क्या बनता है, टिश्यू बनता है. जब काफ़ी सारे सेल्स ग्रुप अप होते हैं तो क्या बनता है, टिश्यू बनता है. जब टिश्यू ग्रुप अप होते हैं तो क्या बनता है, कोई ऑर्गन बनता है. फॉर एग्ज़ाम्पल स्टमक, इंटेस्टाइन, माउथ, ऑसफिगस, ये ऑर्गन्स बनते हैं. और जब कुछ ऑर्गन आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, मिलते हैं और साथ में वर्क करते हैं तो क्या बन जाता है, एक ऑर्गन सिस्टम बन जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है या फिर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो क्या है, काफ़ी सारे ऑर्गन्स जो है हमारी बॉडी के आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं और एक पूरा एक सिस्टम बनाते हैं. और हमें आगे पता है जब सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिल जाते हैं तो क्या बनता है, एक ऑर्गेनिज्म बनता है. बेसिकली हमें ऑर्गेनिज्म के बारे में ना पढ़ के इन ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में, कि ऑर्गन सिस्टम्स ही तो क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर प्रोसेसेस करते हैं नोन एज लाइफ प्रोसेसेस. तो हमें बेसिकली कुछ ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में पढ़ना है. क्लियर. थोड़ा और डिस्कशन करते हैं लाइफ प्रोसेसेस के बारे में. लिविंग क्या है, हमारा पर्सपेक्टिव क्या है लिविंग को लेकर. इफ़ आई से समवट डॉग इज़ लिविंग, क्यों, मतलब हम उसमें कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व करेंगे दैट ही इज़ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस. एंड नॉन लिविंग, फॉर एग्जाम्पल दिस फोन और योर लैपटॉप, द थिंग्स विच डू नॉट मूव. हमने अपना एक पर्सपेक्टिव बनाया है कि लिविंग और नॉन लिविंग को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, कि जो मूविंग होंगे उनको हम लिविंग की कैटेगरी में डाल देंगे और जो नॉन लिविंग होंगे उनको हम किस कैटेगरी में डाल दें, जो मूव नहीं करेंगे उनको हम नॉन लिविंग की कैटेगरी में डाल देंगे. क्लियर. बट ये मूवमेंट होना ही क्या एक इकलौती ऐसी इनकी करेक्टरिस्टिक है लिविंग और नॉन लिविंग होने की, उस चीज़ पे और डिस्कशन करते हैं. देखो बेसिकली क्या होता है, हर ऑर्गेनिज्म जो लिविंग होगा, लिविंग के लिए पहचान क्या है, मतलब उसके अंदर, उस लाइफ के अंदर क्या होंगी, कुछ प्रोसेसेस होंगी. जब क्या हो रही है उसके ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसकी बॉडी के अंदर कुछ प्रोसेसेस हो रही हैं, सो वी कॉल इट एज लिविंग ऑर्गेनिज्म. अगर नो लाइफ प्रोसेसेस, कोई लाइफ प्रोसेसेस नहीं हो रही हैं उसके अंदर, सो वी से दैट दिस इज़ नॉन लिविंग. हमने मूवमेंट के बेसिस के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, उनके जो अंदर लाइफ प्रोसेसेस हो रही हैं या नहीं हो रही है, उस बेस पे भी हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं. क्लियर. सो लाइफ प्रोसेसेस क्या है, हमने जो पहले पढ़ा हुआ है कि हमारी जो बॉडी में मूवमेंट्स होते हैं, बेसिकली सम मूवमेंट्स आर वॉलेंट्री एंड सम मूवमेंट्स आर इनवॉलेंट्री. ठीक है, जो हमने लास्ट क्लास में 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि वॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स. वॉलेंट्री मतलब जो हम अपनी विश से करते हैं, आई वॉन्ट दिस टू हैपन, आई वॉन्ट टू सिट, आई वॉन्ट टू स्टैंड, आई वॉन्ट टू क्लैप, दैट आर वॉलेंट्री. एंड इनवॉलेंट्री जो मेरी विश के अकॉर्डिंग नहीं है, लाइक मैंने खाना खाया, ये मेरी विश के अकॉर्डिंग नहीं होगा कि वो डाइजेस्ट हो या ना हो, वो मेरी बॉडी का फंक्शन है कि वो डाइजेस्ट होगा. सो इट डू नॉट डिपेंड अपॉन माई विश कि वो डाइजेस्ट हो या डाइजेस्ट ना हो. सो दिस इज़ एन इनवॉलेंट्री फंक्शन, दिस इज़ एन इनवॉलेंट्री फंक्शन. डाइजेशन इज़ एन इनवॉलेंट्री फंक्शन. अगर मैं ब्रीदिंग कर रही हूँ, ऑक्सीजन, मैं चाह रही हूँ मैं ऑक्सीजन मेरी बॉडी के अंदर ना जाए,
सो आई कैंट कंट्रोल इट. सो दिस इज़ एन इनवॉलेंट्री फंक्शंस. तो जो लाइफ प्रोसेसेस हम डील करते हैं दीज आर बेसिकली इनवॉलेंट्री. तो इस हिसाब से हम मूवमेंट और लाइफ प्रोसेसेस को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं. मूवमेंट्स कैन बी वॉलेंट्री, कैन बी इनवॉलेंट्री, बट द लाइफ प्रोसेसेस आर ओनली इनवॉलेंट्री. तो जो सारी हमारी बॉडी के अंदर मेंटेनेंस की प्रोसेसेस चल रही हैं, हमारी बॉडी को ठीक रखने की प्रोसेसेस चल रही हैं, ऑल दीज प्रोसेसेस आर कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेसेस. दैट प्रोसेसेस आर टर्म्ड एज लाइफ प्रोसेसेस. सो सबसे पहली जो हमारी लाइफ प्रोसेस है दैट इज़ न्यूट्रिशन. एवरीबडी नो अबाउट व्हाट इज़ न्यूट्रिशन. हमारी बॉडी को नरिशमेंट मिलता रहे, हमारी बॉडी को एनर्जी के लिए मतलब फूड, बेसिकली फूड हमारी बॉडी को फूड से क्या कन्वर्ट हो, फूड से बेसिकली नरिशमेंट कन्वर्ट हो. जो हम फूड खा रहे हैं उससे क्या हो, नरिशमेंट हो. और नरिशमेंट के लिए क्या चीज़ बनती है, फाइनल प्रोडक्ट बनता है ग्लूकोज. मतलब जो भी हम फूड खा रहे हैं, फूड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने वाली पूरी जो प्रोसेस है दैट इज़ टर्म्ड एज न्यूट्रिशन. फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ एवरीबडी नीड्स एनर्जी. और एनर्जी किससे बनती है हमारी बॉडी में, ग्लूकोज से बनती है. और ग्लूकोज किससे बनता है, फूड से बनता है. तो न्यूट्रिशन का पार्ट कहाँ तक आता है, जो हमने फूड इनटेक किया है उस फूड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने को क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं. ठीक है. तो क्या हम न्यूट्रिशन और डाइजेशन को एक ही चीज़ कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं. डाइजेशन कंप्लीट प्रोसेस नहीं है. डाइजेशन इज़ अ स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन. डाइजेशन का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में कन्वर्ट कर दिया. लेकिन ग्लूकोज, ये जो न्यूट्रिशन है वो पूरी की पूरी प्रोसेस है. जो सबसे पहले वाला जो इनिशियल फूड हमने इनटेक किया उसको फाइनल प्रोडक्ट ग्लूकोज में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को न्यूट्रिशन लेक कहते हैं. लेकिन उसके जो बीच वाला पार्ट है, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को सिंपलर फूड सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करने को क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं. तो डाइजेशन इज़ अ स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन. सो नेक्स्टली, न्यूट्रिशन कितने टाइप्स का होता है. न्यूट्रिशन इज़ बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक मतलब सेल्फ डिपेंडेंट, जो खुद पे डिपेंड करे, या फिर मतलब कह सकते हैं जो अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी और पे डिपेंड ना करे, सिर्फ उनकी खुद की मर्ज़ी हो, उनके खुद पे डिपेंड करके करे उनका न्यूट्रिशन. दैट ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफिक. ठीक है. हेट्रोट्रॉफिक विच डिपेंड ऑन अदर, जो दूसरे पे अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड करे, लाइक अस. हम अपने न्यूट्रिशन के लिए प्लांट्स पे, एनिमल्स पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं. क्लियर. तो फर्स्टली लेट्स टेक ऑटोट्रॉफिक. तो सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें किसी और पे डिपेंड नहीं करते हैं. द ऑर्गेनिज्म इज़ सेल्फ डिपेंडेंट. क्लियर. सो ऑर्गेनिजम्स लाइक ऑटोट्रॉफ्स, ऑटो का मतलब क्या है, खुद. एंड ट्रॉफ्स का मतलब होता है न्यूट्रिशन, जो अपना न्यूट्रिशन खुद ही कर ले. दैट ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफ्स. ऑटोट्रॉफ्स क्या है, देखो अब आगे पढ़ते हैं इसका. इन ऑटोट्रॉफ्स प्लांट्स जैसे कि एग्जांपल लें, एनर्जी रिक्वायरमेंट कैसे फुलफ़िल होती है, हर एक ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए है. प्लांट्स के केस में एनर्जी कैसे फुलफ़िल होती है, बाय द लाइफ प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन नॉन एज फोटोसिंथेसिस. क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है. क्लियर. इसमें क्या होता है, प्लांट्स टेक अप अबायोटिक मटेरियल. अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि हवा से कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, वाटर ले लिया सॉइल से, बाहर से सनलाइट ले ली, क्लोरोफिल उसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है. और इस सारी रिएक्शन से, दिस इज़ कॉल्ड
फोटोसिंथेसिस, इस रिएक्शन से फाइनली क्या बना दिया, ग्लूकोज बना दिया। बेसिकली ग्लूकोज से ही तो एनर्जी क्रिएट होती है ना, अभी लास्ट पहले डिस्कस किया था। ग्लूकोज इज़ द मेन प्रोडक्ट विच इज़ हेल्पफुल इन कन्वर्टिंग इट टू एनर्जी, जिससे एनर्जी मिलती है हमें। तो बेसिकली प्लांट ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया हवा से, सॉइल से वाटर लिया, लाइट ली बाहर से सन से, क्लोरोफिल उसके पास अंदर ही प्रेजेंट था, और इस प्रोसेस से फोटोसिंथेसिस करके उसने क्या करा, ग्लूकोज बना दिया। ग्लूकोज से वो क्या करेगा, एनर्जी बना देगा, और साथ में इससे एक गैस रिलीज़ हुई है, दैट इज़ ऑक्सीजन। एक गैस रिलीज़ हुई है, दैट इज़ ऑक्सीजन। वी ऑल नो प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन इन दिस वे, दिस इज़ द रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस की ये क्या है, एक रिएक्शन है। क्लियर। उसके आगे क्या है, ऑटोट्रॉफ्स हैव अ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ऑटोट्रॉफ्स में क्या है, जैसे कि प्लांट्स होते हैं उनमें जो ये लीव्स हैं, लीव्स के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, दैट इज़ कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है, वो सनलाइट को कैच करता है, कैचिंग एनर्जी फ्रॉम द सन, और उस सोलर एनर्जी जो सन की एनर्जी है उसको, वाटर को, कार्बन डाइऑक्साइड को, इन सब चीज़ों को यूज़ करके क्लोरोफिल क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, और क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। तो ये दो तरह के ऑटोट्रॉफ्स होते हैं बेसिकली। एक तो फोटो ऑटोट्रॉफिक, जो फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट। फोटो का मतलब है लाइट, जैसे कि प्लांट्स की बात की, जो लाइट का यूज़ कर रहे हैं, सनलाइट का यूज़ कर रहे हैं, जो हमने अभी डिस्कस किया, दैट इज़ कॉल्ड फोटो ऑटोट्रॉफिक। एंड नेक्स्ट इज़ कीमो ऑटोट्रॉफिक, जो किसका यूज़ करें अपने न्यूट्रिशन के लिए, केमिकल्स का यूज़ करें। क्या यूज़ करें, बाहर वाले केमिकल्स का यूज़ करें, दैट आर कॉल्ड एज कीमो ऑटोट्रॉफिक। तो अभी जो हमने पीछे ये पार्ट स्टार्ट किया, दैट इज़ ऑफ फोटो ऑटोट्रॉफिक। हमने बात की थी कि लाइट आ रही थी, सनलाइट आ रही थी, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक, नोन एज द प्रोसेस इज़ नोन एज फोटोसिंथेसिस। ठीक है। इस प्रोसेस के क्या है, पार्ट्स हैं, मेकिंग फूड यूजिंग द अबायोटिक मटेरियल, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अबायोटिक कह लो या इनऑर्गेनिक कह लो, सेम थिंग्स। ठीक है। इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होगा, क्लोरोफिल जो है वो क्या करेगा, बाहर सन से क्या लेगा, एनर्जी लेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। ठीक है। फिर उसके बाद जो ये लाइट एनर्जी आई है बाहर से, लाइट एनर्जी क्या करेगी, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो वाटर है उसको ब्रेक डाउन होता है, वाटर का ब्रेक डाउन होता है, तभी तो इसका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मिलके क्या बन जाता है, ग्लूकोज मिल जाता है, C6H12O6। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का क्या होता है, बेसिकली ब्रेक डाउन होता है, तो ये H2O में से हाइड्रोजन अलग हो जाएंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या बन जाएगा, ये ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट्स ही क्या है, ग्लूकोज है। आप सिंपली यहाँ पर ग्लूकोज भी लिख सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बन गया है, ग्लूकोज बन गया है, C6H12O6। ठीक है। सबसे पहले वाटर जो है लाइट गेन हुई, उस लाइट से क्या हुआ, वाटर टूट गया, वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो गया, एंड थर्ड कार्बन डाइऑक्साइड का क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया। क्लियर। अब देखते हैं कि अलग अलग जो पार्ट्स, जो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल की बात करें, वो क्लोरोफिल क्या है। देखो ये हमारा प्लांट का सेल होता है, हमने पढ़ा हुआ है, ऐसा सा सेल वॉल होता है, ऐसा सा ये सारा स्ट्रक्चर होता है। बेसिकली क्या होता है, हमें इसके अंदर ये ऐसे पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। अगर क्लोरोप्लास्ट की एक स्पेसिफिक इमेज देखनी है तो हम यहाँ देख सकते हैं, दिस इज़ व्हाट, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, ऐसे कॉइन शेप्ड, जैसे ऐसे दिख रहे हैं ना, कॉइन्स पड़े हैं एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ऐसा लग रहा है ना आपको। तो इनके अंदर क्या है, दीज कॉइन शेप्ड जो ये स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं थाइलाकॉइड। इसको कहते हैं थाइलाकॉइड। और ये थाइलाकॉइड की जो कोटिंग होती है, मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। दिस होल इज़ कॉल्ड एज
क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो थाइलाकॉइड के कॉइन्स पड़े हैं, उनकी जो मेम्ब्रेन है, उनकी जो आउटर कवरिंग है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल प्रेजेंट है। एंड क्लोरोफिल का क्या काम है? वो लाइट को, बाहर जो सनलाइट है उसको गेन करता है, बाहर जो सनलाइट है उसको गेन करता है। नाउ सनलाइट कैसे गेन होगी हमें पता चल गया, ठीक है। लेकिन अब प्लांट के अंदर ये गैसेस कैसे आएंगी? कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आएगी? या ऑक्सीजन जब बाहर निकलनी है हमारे प्लांट से तो वो कैसे निकलेगी? हमारे जो ह्यूमन है, ह्यूमन के अंदर क्या है? नॉस्ट्रल्स हैं, मतलब कुछ पोर्स बने हुए, कुछ होल्स हैं। तो सिमिलर ऐसे होल होते हैं प्लांट में भी, ऐसे ही सेम होल होते हैं प्लांट में भी, उनकी लीव्स के ऊपर, उनकी लीव्स के ऊपर सेम ऐसे होल्स होते हैं विच आर टर्म्ड एज स्टोमेटा, उसको कहते हैं स्टोमेटा। व्हाट इज स्टोमेटा? स्टोमेटा इज द टाइनी पोर, स्टोमेटा इज द टाइनी पोर, जिसके थ्रू क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज होता है, जिसके थ्रू क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक होता है। जब मान लो फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए है तो ये दिस इज़ कॉल्ड गार्ड सेल, ये क्या है? गार्ड सेल्स होते हैं। गार्ड सेल्स ऐसे स्वेल हो जाते हैं, गार्ड सेल्स क्या होते हैं? ऐसे फूल जाते हैं, और फूल जाने की वजह से इनके बीच में क्या क्रिएट हो जाता है? ऐसा एक पोर क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट हो जाता है? पोर क्रिएट होता है। और इस पोर में से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? अंदर चली जाती है। इस पोर में से कार्बन डाइऑक्साइड क्या चली जाती है? अंदर चली जाती है। और जब ऑक्सीजन का रिलीज़ होना होता है, ऑक्सीजन इधर से बाहर निकल जाती है। क्लियर? लेकिन अगर आप देखो ऐसा हो अगर, और नीचे मान लो जो प्लांट है, ये प्लांट की लीव है, प्लांट के पास जो वाटर, ऊपर यहाँ पर सन है ना, सन क्या करेगा? प्लांट के अंदर जो वाटर है उसको बाहर इवेपोरेट करने की कोशिश करेगा, बाहर निकालने की कोशिश करेगा। तो यहाँ इस स्टोमेटल पोर में से वाटर बाहर निकल सकता है। ऑक्सीजन तो निकलनी ही है, वाटर भी बाहर निकल सकता है। दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। पर वाटर निकल जाएगा मतलब वाटर की डेफिशिएंसी हो जाएगी प्लांट के अंदर। तो इस डेफिशिएंसी ना हो, वाटर बाहर ना निकले, इसलिए क्या होता है? जब तो कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन का गैसेस एक्सचेंज ज़रूरी है, तब तक तो ये ऐसे गार्ड सेल स्वेल रहता है और पोर बना रहता है। जब पोर की ज़रूरत नहीं होती है, गार्ड सेल क्या हो जाता है? श्रिंक हो जाता है। गार्ड सेल क्या हो जाता है? श्रिंक हो जाता है। गार्ड सेल श्रिंक होने की वजह से ये जो पोर है वो क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है। पोर क्या हो जाता है? क्लोज हो सकता है। ना तो भी इस पोर से कार्बन डाइऑक्साइड का चेंज हो सकता है, ना ऑक्सीजन का, और ना ही वाटर का। तो बेसिकली ये पोर का ओपन और क्लोज होना किसके लिए है? ताकि ट्रांसपिरेशन की जो प्रोसेस है, वाटर का रिलीज़ की जो प्रोसेस है वो रुक जाए, वाटर रिलीज़ की प्रोसेस है वो ना हो, इसलिए जो ये पोर है उसका बंद होना क्या होता है? ज़रूरी होता है। क्लियर? अब हमारे 2 स्टेप्स हो गए हैं कि एक तो सनलाइट मिल गई है प्लांट को, ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल गई है, ऑक्सीजन भी मिल गई है। वाटर क्या होगा? वाटर इन रूट्स के थ्रू वाटर भी अंदर चला जाएगा, लाइक दिस। वाटर भी चला गया। अब सारी चीज़ें आ गई हैं। लाइट क्या करेगी? वाटर को ब्रेक डाउन कर देगी। लाइट क्या करेगी? जो सनलाइट बाहर क्लोरोफिल ने ली है वो हो जाएगी, ब्रेक डाउन कर देगी वाटर का। और जो कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक हुआ है उसको क्या करेगी? ये जो हाइड्रोजन H2O जो टूटा हुआ स्प्लिटेड हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड को किस में कन्वर्ट कर देगा? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। कार्बन डाइऑक्साइड को किस में कन्वर्ट कर देगा? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर? दिस वुड बी द रिएक्शन। ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है जो हमें चाहिए होता है प्लांट्स को। क्लियर? तो अब बात करते हैं बेसिकली लाइट रिएक्शंस। इनमें भी 2 फेजेस आते हैं रिएक्शंस के, इसमें भी 2 फेजेस आते हैं रिएक्शंस के। फर्स्ट इज़ लाइट रिएक्शन, मतलब जो किस पे डिपेंड करे?
लाइट पे डिपेंड करे, जो किस पे डिपेंड करे, लाइट पे डिपेंड करे। लाइट पे डिपेंड स्टेप कौन सा है, H2O का ब्रेकडाउन, H2O का स्प्लिटिंग, वो किस पे डिपेंड करता है, लाइट पे डिपेंड करता है। सो दिस स्टेप, जो फर्स्ट ये इनिशियल स्टेप्स होते हैं वाटर के ब्रेकडाउन को, उसको हम क्या कहते हैं, लाइट रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि वो रिएक्शन, वो जो स्टेप है किस पे डिपेंड करता है, लाइट पे डिपेंड करता है। बट द सेकेंड स्टेप, जब कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक होना है या फिर ऑक्सीजन का आउटलेट होना है, उसमें तो लाइट का कोई काम नहीं है, वो तो रात को भी हो सकता है, वो तो रात को भी टेक प्लेस हो सकता है। सो वो रिएक्शंस जिसमें लाइट की ज़रूरत नहीं होती, दैट आर कॉल्ड लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस, आर कॉल्ड एज डार्क रिएक्शन, आर कॉल्ड एज डार्क रिएक्शंस। क्लियर? सो लाइट रिएक्शंस, डार्क रिएक्शंस हमें क्लियर है। लाइट जो लाइट की प्रेजेंस में ही हो सकते हैं, बिना लाइट के हो ही नहीं सकती, जैसे वाटर का ब्रेकडाउन है। लेकिन डार्क रिएक्शंस जो रात में भी हो सकती हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक, ऑक्सीजन का आउटलेट, या फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लूकोज में कन्वर्ट होना है, वो भी क्या हो सकता है, डार्क में हो सकता है। सो दीज आर कॉल्ड डार्क रिएक्शंस। क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं, ये चीज़ फोटोसिंथेसिस तो हो गया, और फोटोसिंथेसिस से प्लांट के अंदर ग्लूकोज तो बन गया, इतना पार्ट तो बन गया, लेकिन प्लांट जितना फूड तो उन्हें चाहिए होता है, इस ग्लूकोज से क्या करते हैं, एनर्जी बना लेते हैं। इस ग्लूकोज से क्या करते हैं, जितनी एनर्जी उनको चाहिए होती है, उतने ग्लूकोज की तो क्या करते हैं, एनर्जी बना लेते हैं, और बाकी के ग्लूकोज को, बाकी का जो प्लांट रिमेनिंग फूड इज़ स्टोर्ड एज स्टार्च, उसको स्टार्च की तरह स्टोर कर लेते हैं। लेकिन उनको क्या करनी है, ग्रोथ करनी है। ग्रोथ करने के लिए इस ग्लूकोज को कन्वर्ट करना पड़ता है प्रोटीन में, ग्लूकोज को कन्वर्ट करना पड़ता है प्रोटीन में, और प्रोटीन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, वो सॉइल में से नाइट्रोजन लेते हैं, क्योंकि प्रोटीन के अंदर मेजर चीज़ होती है नाइट्रोजन। H2 ऐसे होता है इसका कंपाउंड, प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सो यहाँ पर हमारे पास इतनी चीज़ क्लियर है, जो ग्लूकोज बन रहा है उससे हमारी 3 प्रोसेसेस हो रही हैं। ग्लूकोज जो बन रहा है उससे 3 चीज़ें हो रही हैं। वो क्या है वो 3 चीज़ें? सबसे पहले तो जो एनर्जी चाहिए प्लांट्स को, वो एनर्जी होगी। उसके बाद ग्रोथ के लिए इस ग्लूकोज को क्या मिलेगा, सॉइल में से नाइट्रोजन मिलेगा, और उसे वो किस में कन्वर्ट कर देगा, प्रोटीन में कन्वर्ट कर देगा, और बाकी का जो बचा हुआ ग्लूकोज होगा उसे वो स्टोर कर लेगा एज स्टार्च, उसे वो स्टोर कर लेगा एज स्टार्च। दिस इज़ गोइंग टू हैपन विद द ग्लूकोज इन प्लांट्स। क्लियर? चलो, अब हमने फोटो ऑटोट्रॉफिक के बारे में डिस्कशन कर लिए कंप्लीट, कि क्या होगा, प्रोसेस क्या होगी, प्रोसेस के बाद जो ग्लूकोज बनेगा उसका क्या होता है। तो थोड़ा सा डिस्कशन कीमो ऑटोट्रॉफिक पे भी कर लेते हैं। व्हाट इज़ कीमो ऑटोट्रॉफिक? कीमो ऑटोट्रॉफिक बेसिकली विच डिपेंड्स ऑन द केमिकल, जो केमिकल से अपना खाना बनाते हैं, जो क्या करते हैं, केमिकल से अपना खाना बनाते हैं। दे डू नॉट रिक्वायर एनी सनलाइट, इन्हें किसी सनलाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये केमिकल एनर्जी का यूज़ करते हैं। दे डू नॉट रिक्वायर सोलर एनर्जी, ये केमिकल एनर्जी का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ केमिकल एनर्जी। व्हाट? ये कुछ बैक्टीरिया होते हैं। कौन से बैक्टीरिया? दीज आर नेम्ड एज हेलोफाइल्स, दीज आर नेम्ड एज हेलोफाइल्स। हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, एंड फाइल्स का मतलब होता है लविंग, फाइल्स का मतलब होता है लविंग। ये वो बैक्टीरिया हैं विच आर सॉल्ट लविंग, जो नमक से प्यार करते हैं। वो क्या करते हैं, इस सॉल्ट से ही क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। इस सॉल्ट से ही क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। क्लियर? सो ये सॉल्ट कहाँ पे मिलता है, सी में मिलता है। सो ये बैक्टीरियाज भी कहाँ पे सर्वाइव करते हैं, बैक्टीरिया, ये हेलोफाइल जो बैक्टीरिया होते हैं, दे लिव इन
डीप सी ओशियन, क्योंकि वहाँ पर क्या मिलता है इनको प्रॉपर, एज दे आर नेचर क्या है इनका, सॉल्ट लविंग है, तो इनको ये सॉल्ट कहाँ पे मिलता है, डीप इनसाइड द सी मिलता है। और वहाँ पे ये क्या करते हैं, इस सॉल्ट को यूज़ करके फूड बनाते हैं, इस सॉल्ट को यूज़ करके क्या क्रिएट करते हैं, फूड बनाते हैं। सो बेसिकली हमने आज जो डिस्कस किया है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने कंप्लीट किया है। ऑटोट्रॉफिक में फोटो ऑटोट्रॉफिक जो लाइट पे डिपेंड कर रहे हैं जिनका न्यूट्रिशन, एंड कीमो ऑटोट्रॉफिक जो सिर्फ केमिकल से अपना फूड बना रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने दोनों पे डिस्कशन कर लिया है। फर्दर क्लासेस में हम हेट्रोट्रॉफिक के बारे में बात करेंगे, ह्यूमन के बारे में बात करेंगे, जिसमें वो अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी और पे डिपेंड करते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक को हम आज यहाँ पे रैप अप करते हैं। अगर किसी को कोई भी डाउट आता है तो आप बिलो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो लेट्स ओवर द लेक्चर। थैंक यू क्लास।